नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ, जिस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि साल 2025 में जो ये महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें जो राहु और केतु ग्रह के राशि परिवर्तन हो रहे हैं 18 मई से, ये आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपके जीवन में इस राशि परिवर्तन से क्या क्या आपको लाभ प्राप्त होंगे, क्या आपको हानि प्राप्त होगी, ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी कि राहु के राशि परिवर्तन से आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु का राशि परिवर्तन जो है वो 18 मई को हो जाएगा और ये जो राशि परिवर्तन होगा, जो कि राहु अभी आपके तीसरे भाव में है, पराक्रम के भाव में है, वो आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और धन भाव में आ जाएंगे। राहु के धन भाव में आने के कारण आपके जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा उसकी मैं आज आपको विस्तार से जो है पूरी चर्चा कर रहा हूँ कि राहु जब धन भाव में आएंगे तो उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ पर पड़ेगी और उस दृष्टि से वो आपके जीवन पर क्या नए नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, आपके जीवन में क्या नई सफलताएं आपको मिलेंगी, ये पूरी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो मेरे मित्रों, यह वीडियो आप बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राहु के जो राशि परिवर्तन है उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, आपको ये जानकारी तो है ही कि राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही विशेष प्रभाव डालता है, क्योंकि राहु में इतनी ताकत है कि अगर राहु की स्थिति आपके सही है, राहु की कुंडली में स्थिति बहुत अच्छी है और राहु अगर आपके प्रसन्न हैं तो आपको छप्पर फाड़ के धन दे सकते हैं, छप्पर फाड़ के आपके भंडार भर सकते हैं। वहीं अगर राहु की स्थिति अगर आपकी कुंडली में सही नहीं है और आपके राहु के कोई ऐसे अशुभ प्रभाव आपके कुंडली पर पड़ रहे हैं तो आपसे दिया दिया भी वो वापस ले सकते हैं। मतलब राहु में इतनी ताकत है कि गरीब को अमीर बना सकते हैं, रंग को राजा बना सकते हैं, तो वहीं राजा को जो है रंग भी बनाने की ताकत रखते हैं और अमीर को जो है गरीब बनाने की ताकत भी रखते हैं। मित्रों, इस समय जो कि ये अभी जो पीरियड आपका चल रहा है, राहु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में बैठने के कारण आपके पराक्रम भाव में बैठे हैं और जब ये पराक्रम भाव में बैठे हैं और केतु अभी आपके 9वें भाव में बैठे हुए हैं, ये आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। तो मेरे मित्रों, जब 18 मई 2025 को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर लेंगे तो राहु आपके दूसरे धन भाव में आ जाएंगे, तो वहीं केतु आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। और ये जो अष्टम भाव में आएंगे तो आपको क्या लाभ देंगे, क्या हानि देंगे, पूरी आपको वो मिलेगी। तो आज के सिर्फ इस वीडियो में हम आपको सिर्फ राहु की जो है वो बताएंगे कि राहु की जो राशि परिवर्तन होगी उससे आपको क्या प्रभाव मिलेगा। राहु और केतु और शनि जिस स्थान पर बैठते हैं, ये आप ध्यान कर लीजिए, ये सुन लीजिए कि राहु केतु और शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के फलों में बहुत ही वृद्धि का काम करते हैं। राहु पिछले 18 महीनों से राहु क्या है, 18 महीनों में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। हाँ, कभी ये वो जो है जब राशि परिवर्तन करते हैं तो आपको आपके जो भाग्य होते हैं, आपके जो राशि परिवर्तन के समय में इनका मेजर इफेक्ट्स होता है कि ये किस भाव में जा रहे हैं। तो राहु अभी आपके पिछले 18 महीने से जो कि पराक्रम भाव में बैठे हैं, ये तीसरा भाव होता है, और केतु जो है वो 9वें भाव में बैठे हैं, भाग्य भाव में होता है। वैसे तो राहु और केतु जिस स्थान में बैठते हैं उसका फल देते हैं। ऐसे में राहु जो है वो पराक्रम भाव में जब बैठे हैं तो उसका फल आपको मिलेगा। तो उसके फल में क्या हो गया, पराक्रम का मतलब हो गया कि मेहनत आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे, संघर्ष आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे, परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, और इन सब पे कराने के बाद में आपके जो है फिजूल की कुछ यात्राएं होंगी। आपको मतलब एक तरह से बिना काम के भी आप कुछ इस तरह का कार्य करने लगेंगे कि उसमें आपको मेहनत ही मेहनत करनी पड़े।
घर परिवार में भी आपके कुछ संबंध जो हैं वो खराब होने की स्थिति भी पैदा कर सकते हैं। अब मित्रों, राहु आपके जो कि तीसरे भाव में बैठे हैं, इनकी 5वीं दृष्टि 7वें स्थान पर होने के कारण आपके जो वैवाहिक जीवन है उस वैवाहिक जीवन में आपके अनबन रहेगी, खुशहाली नहीं रहेगी और आपके घर में कलेश का वातावरण रहेगा। तो इस कलेश के वातावरण से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो इस तरह से आपके मन में आ जाएगा कि मैंने ये क्या जो है मैं स्थिति पैदा हो गई है मेरे, कि मैं कुछ भी अपने जो परिवार है उसमें एक दूसरे में प्यार का माहौल ही नहीं रहा। जब भी आप कोई बात बोलेंगे तो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो साथी हैं, वो उसका उल्टा जवाब दे देंगे और अगर वो आपको कुछ बात बोलेंगे तो आप उसका उल्टा जवाब दे देंगे। मतलब कि आप दोनों के मध्य में सामंजस्य ही नहीं रहेगा। अभी तक आपकी जो स्थिति है वो इस तरह की बनी हुई होगी। आप अपना जो एक्सपीरियंस है मुझको आप शेयर करिए, जिससे आपको ये जो है अपना पास्ट एक्सपीरियंस को आप जब शेयर करेंगे तो मेरे को भी ये पता चलेगा कि मेरी जो गणना है, मेरे जो प्रेडिक्शंस हैं वो कितने सही हैं। मित्रों, इसी तरह से आपको जो ये राहु की दृष्टि 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, तो आप अगर व्यापार कर रहे हैं तो उस व्यापार में आपके लिए जो आपके पार्टनर्स हैं उनसे आपकी बहुत ही ज़्यादा अनबन चल रही होगी व आपके व्यापार में उतार चढ़ाव भी बहुत देखा होगा। कभी आपके कोई पार्टनर ऐसा मिला होगा जिसने बहुत धन का आपके व्यापार में लगा दिया, तो दूसरे ही पल उस आपका कोई पुराना आपका साझेदार हटा होगा या उसी ने कोई भी उल्टे सीधे वो करके आपसे जो आपके धन की हानि होने का योग दिखाई होंगे। तो आपका ये जो वो है 5वीं दृष्टि जो पड़ रही थी अभी तक, उससे आपके वैवाहिक जीवन में भी परेशानी आ रही थी और व्यापार में भी आपके साझेदारों से परेशानी आ रही थी। अब मित्रों, राहु की जो दूसरी दृष्टि होती है जिसको कि हम 7वीं दृष्टि कहते हैं, ये 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही थी। भाग्य भाव में केतु पहले से ही विराजमान थे, तो भाग्य का आपको बिल्कुल भी साथ नहीं मिल रहा था। 18 महीनों से आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे। पिता का साथ भी, पिता का सहयोग भी आपको नहीं मिल रहा था और उनसे आपके संबंध भी खराब होते हुए बढ़ते जा रहे थे। संबंध खराब होते हुए आपने देखे होंगे। आपको मैं फिर दोबारा यही बोल रहा हूँ कि आप अपने जो आपके 18 महीने, पिछले 18 महीने के जो इस तरह के कोई भी ऐसे कमेंट्स आप मेरे को ज़रूर करिए कि हाँ, ये पोजीशन हमारे लिए बिल्कुल सही थी। अब मित्रों, राहु की जो तीसरी दृष्टि है वो 9वें भाव में पड़ रही थी और 9वें भाव में पड़ने से आपका जो 9वां भाव जो है वो लाभ का भाव है। तो ये लाभ का भाव होने से आपको जो राहु की तीसरी दृष्टि पड़ रही थी वो लाभ आपको उतना प्राप्त नहीं हो रहा था जितना आप मेहनत कर रहे थे, जितना आप प्रयास कर रहे थे या परिश्रम कर रहे थे, उतना फल आपको नहीं मिल रहा था। आप समय पर आपके काम पूरे नहीं हो रहे थे, कोई भी काम आपके अधूरे रह जाते थे। पूरा होते होते आपको ऐसा लगता था कि ये काम तो आज मैं अब पूरा कर लूँगा, पर कुछ न कुछ ऐसी अड़चन आपके आ जाती थी कि वो काम पूरा हो ही नहीं पाता था और आप उसमें लगे ही रहते थे, घुले ही रहते थे, पर आपको सफलता नहीं मिलती थी। आपका वो काम अधूरा ही रह जाता था, कई बार ऐसा भी होता था। आर्थिक स्थिति आपकी कमज़ोर हो जाती थी और घर में जो है पैसों की तंगी का वातावरण रहा होगा। आपने स्वयं ये अनुभव किया होगा कि इस समय जो पिछले 18 महीने हैं, इन 18 महीनों में आपने बहुत ही ज़्यादा पैसों की तंगी अपने घर में, अपने परिवार में, अपनी स्वयं की स्थिति में देखा होगा। तो इस समय में आपको कोई ऐसी बीमारी भी लगातार आपको दिखाई दी होगी जिसका आप इलाज कराते कराते भी थक गए होंगे, पर आपको उसके इलाज से न तो कोई फ़ायदा हुआ होगा, पैसा का पैसा लगा, शरीर भी बर्बाद हुआ आपका बीमारी की वजह से और आपको कोई लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ। अब मेरे मित्रों, जो ये आपको राहु की अभी तक जो ये दशा पड़ रही थी, जो आपके पिछले 18 महीने की जो आपको प्रॉब्लम्स थी, वो प्रॉब्लम्स अब आपको 18 मई 2025 से दूर होती हुई चली जाएगी
और आपको लिए यह बहुत ही अच्छा समय आ जाएगा। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि जो ये आपके राहु की अब जो 18 मई को चेंज हो जाएगी दशा, ये दशा चेंज होने से आपके अब जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो राहु की अब दूसरे भाव में आ जाएंगे, धन भाव में आ जाएंगे 18 मई को राशि परिवर्तन करके, क्योंकि राहु हमेशा उल्टे चलते हैं। अभी वो आपके तीसरे भाव में है, तीसरे भाव से दूसरे भाव में आएंगे, ये हमेशा उल्टी चाल चलते हैं। तो राहु के राशि परिवर्तन से जब वो धन भाव में आपके आ जाएंगे, तो इस समय धन भाव में आने के कारण आपको विभिन्न सोर्सों से आपको अनएक्सपेक्टेड धन के आगमन होते हुए दिखाई देंगे, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एकदम आश्चर्य से आप भर जाएंगे कि ये धन का मेरे को तो कोई ज्ञान ही नहीं था, ये पैसा कहाँ से आया है। ये इस तरह की स्थिति अब आपके पैदा होने लगेगी और धन के आगमन के आपके नए नए सोर्स आपको होते हुए दिखाई देंगे। आपकी सेविंग्स भी बढ़ती चली जाएगी और ये सेविंग्स जो आपकी बढ़ेगी, इससे आपके घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सुख सुविधाओं की भी अब आप अपने जो है परिवार में वृद्धि कर लेंगे और आपके परिवार में जो आपके वैवाहिक जीवन में कलेश चल रहे थे, अनबन चल रही थी, वो भी अब आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। मित्रों, आपके लिए ये जो समय आ रहा है 18 मई से बहुत ही बेहतरीन समय आएगा, क्योंकि इस समय आप अपनी जो है धन के संचय को बहुत अच्छा बढ़ा लेंगे, क्योंकि राहु यहाँ पर जो बैठे हैं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति, वो धन की प्राप्ति होगी और जब धन आपको मिलेगा तो आपके सारे कार्य अच्छी तरह से बनते हुए दिखाई देंगे। राहु की जो अब 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी, वो आपके 6ठे भाव में पड़ेगी। इससे आपके कोई भी जो पुरानी बीमारी आपके ऊपर चल रही थी, वो बीमारी अब आपको धीरे धीरे जो है, ये मानिए कि वो ठीक होती हुई दिखाई देगी। आप जो अभी तक इलाज से परेशान हो रहे थे या आपको आपके दवाइयाँ सूट नहीं कर रही थी, वो अब आपको इलाज भी सूट करेगा, दवाइयाँ भी सूट करेंगी और आपका जो बीमारी है वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। इस समय में ये जब 18 मई के बाद में राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और उनके 6ठे भाव में राहु की जब दृष्टि पड़ेगी, तो आप जो अभी तक कर्जों से परेशान हो रहे थे, आपके जीवन में कर्ज ही कर्ज बढ़ता चला जा रहा था, आपको रातों की नींद जो है कर्जे की वजह से हराम हो गई थी, वो अब आपको कर्जों से छुटकारा मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। इस समय अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, तो उस लोन की ईएमआई जो अभी तक आप भरने में असमर्थ हो रहे थे, ईएमआई नहीं भर पा रहे थे और हर तरह से आपको आपके फाइनेंस वालों की तरफ से या आपके जो बैंक से जहां से आपने लोन लिया है परेशान कर रहे थे, अब आपको वो ईएमआई आप भर देंगे और आगे के 18 महीने आपके लिए कर्ज से छुटकारा पाने का बहुत अच्छा समय है। मित्रों, अब जो आपके कोई भी और एक बता देता हूँ कि जो गुप्त शत्रु आपके पैदा हो रहे थे, वो गुप्त शत्रु भी आपके अब दूर होते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, राहु की 7वीं दृष्टि आपके लिए अब 8म भाव में पड़ेगी। इससे आपको थोड़ा सा सावधान भी रहना होगा। इस समय आपके थोड़े फिजूल खर्च के कामों में धन खर्च होने के योग भी बन रहे हैं, चोरी होने के योग भी बन रहे हैं। राहु की 9वीं दृष्टि जो है आपके कर्म भाव पर पड़ेगी। इससे आपकी पदोन्नति होगी और नए कार्य में या व्यापार करने में आपको सफलता प्राप्त होगी। नई नौकरी आपको प्राप्त हो सकती है, स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है। तो मानिए कि आगे के 18 महीने जो 18 मई से आ रहे हैं, वो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेंगे और बहुत ही अच्छे रहेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखिए, अब थोड़ा सा समय ही बाकी रह गया है। आपके लिए ये बहुत ही बेहतर समय आ रहा है, बहुत ही शुभ समय आ रहा है। मित्रों, आपको ये जानकारी कैसी लगी, पूरा मेरे को आप विस्तार से बताइए। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।